मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथियों ने बहुत सारे कमेंट करे हैं। कुछ कमेंट को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक साथी ने पूछा है, प्रोबेशन में नौकरी छोड़ दी जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है। तो दोस्त, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपने जो प्रीवियस जॉब जो छोड़ी है उसमें अगर आपकी जो कटौतियाँ हुई है वो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर कटौतियाँ करवाई है, चाहे वो एनपीएस की है, चाहे वो ओपीएस की है, चाहे वो जीपीएफ की है, चाहे वो एसआई की कटौतियाँ हैं, तो वो कटौतियाँ अगर आप न्यू जॉब में अगर उस जॉब को छोड़ के जाते हैं तो नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, अगर आप वहाँ से रिजाइन दे के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जाएंगे तो वो आपकी न्यू जॉब जो आपका पुराना एम्प्लॉय नंबर है उसके हिसाब से हो जाएगी। आपने इसमें आपकी जॉब का पता नहीं बताया है, आपकी जॉब कहाँ है ये नहीं बताया है, इसलिए पूर्ण सॉल्यूशन करने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कुछ तो मेरे को साफ नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर मैंने 3 और 4 नवंबर को मेडिकल लीव ली थी, 3 नवंबर को ली थी लेकिन 4 को मैंने एक्सटेंड करवा ली और फिर मैंने ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजी, ज्वाइन हो नहीं पाया, तो मुझे फिटनेस किस तारीख का देना होगा। तो इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिटनेस उस तारीख का लगता है जिस दिन आपने ज्वाइन किया है। यानी अगर आपने 5 को ज्वाइन किया है तो 3 और 4 को शाम का आपका फिटनेस होना चाहिए, या 5 को सुबह ज्वाइन करने से पहले आपका फिटनेस होना चाहिए। इसके अलावा एक साथी ने पूछा है, भी शिक्षक की सर्विस की प्रतिवर्ष 15 पीएल जुड़ती है, इसके अलावा बीएलओ का चार्ज है तो 18 पीएल उनकी बीएलओ चार्ज की है, तो क्या 33 पीएल जुड़ सकती है? बिल्कुल जुड़ सकती है। जितने भी पीएल एक्स्ट्रा जो मिलती हैं वो आप जुड़वा सकते हैं। पेमेंट जो है वो सिर्फ 15 पीएल का ही उठता है प्रतिवर्ष। सर अगर कर्मचारी 15 पीएल का पेमेंट नहीं उठाता है तब उसकी सर्विस बुक में कितनी पीएल जुड़ती है? 30 या शेष बची हुई 15 जब मिलती है तो 15 ही जुड़ेगी। कुछ कर्मचारियों को 30 पीएल मिलती है तो उनको 30 जुड़ती है। सर ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही हाफ सीएल मिल सकती है क्या? क्योंकि डीवी के लिए आरपीसी गया था। बिल्कुल मिल सकती है, उसका विशेष कारण होना चाहिए तो आपको मिल सकती है। एक साथी ने पूछा है, सर मैरिड वोमेन बिहार की और ससुराल भी बिहार में ही है, डॉक्यूमेंट में हर जगह फादर का नेम और हस्बैंड का कहीं भी ना हो तो उनका ईडब्ल्यूएस में क्या मान्य होगा? ईडब्ल्यूएस हमेशा फादर के नाम से बनता है, उसमें हस्बैंड का रोल नहीं होता है। हाँ, हस्बैंड का अगर स्टेट चेंज हो जाए तो फिर हस्बैंड के नाम से भी आप बना सकते हो, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट आपके जो है वो फादर के ही इनकम के लगते हैं साथ में। L2 के रिलीजिबल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें, प्रोसेस जो होनी है वो खाली सीटों पर होगी। सर मैं मध्य अवधि अवकाश के प्रारंभ में तो सीएल नहीं ली लेकिन अंत में सीएल ली है, तो क्या मेरा प्रोबेशन को फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इन अवकाश के दौरान एक साइड अवकाश ले सकते हैं। और अगर अप्रैल में ज्वाइन करा है तो कितनी पीएल मिलती हैं? तो पीएल का जो कैलकुलेशन होती है वो ईयर टू ईयर होती है, यानी जनवरी से दिसंबर के दौरान होती है। अप्रैल में अगर आपने ज्वाइन किया है तो अप्रैल में अगर आपने 1 तारीख को ज्वाइन किया तो अप्रैल महीने की पीएल आपको मिलेगी, नहीं तो फिर आपको मई से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक महीने की 1.25 पीएल के हिसाब से आपको मिलेगी। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और आपको मैं बता दूं, ज्वाइन प्रोबेशन दौरान टाइम के दौरान पीएल नहीं मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर मोबाइल नंबर के लिए जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत से कमेंट आए हैं मोबाइल नंबर के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हमारे इसी चैनल पर अबाउट सेक्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कॉल पर बात करना संभव नहीं हो पाता, सर्विस के साथ अन्य बहुत से काम रहते हैं, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा मेडिकल लीव स्वीकार हो गया पर ये जानना चाह रही हूँ कि इंचार्ज ने कब फॉरवर्ड किया, मतलब किस डेट को? तो वो तो आप ऑनलाइन चेक कीजिए या इंचार्ज से बात कीजिए।
जहाँ पर भी आपने जो आपका फिटनेस और सिकनेस दिया है उसके अकॉर्डिंग। सर मुझे रीट 2023 में सेकंड चॉइस मिली है, तो क्या रीसफल में फर्स्ट चॉइस मिल सकती है? वो आपका ज़िला कौन सा है, वहाँ पर कितनी सीटें खाली रही हैं, ये सब मायने रखता है, सिर्फ अनुमान से नहीं बताया जा सकता। चौहान सर रीट लेवल 2 रीसफल वेटिंग पर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कुछ पॉइंट से रह गए हैं। बिल्कुल आएगी, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप तक हम अवगत करा देंगे। सीएल का पेमेंट कट होता है क्या? सीएल का कोई पेमेंट नहीं ना तो मिलता है और न ही उसका कुछ कट होता है। सीएल एक अवकाश है, अगर आप ले लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लेते हैं तो सीएल लैप्स हो जाती है 31 जुलाई को, सॉरी 30 जून को। 1 जुलाई से नया सेशन शुरू हो जाता है। क्लेम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर, पोर्टल बंद है या चालू? अभी चालू हो चुके हैं, वीडियो मैंने जब बनाया है। पूरी सर्विस के दौरान कुल कितनी पीएल केस करवा सकते हैं? अगर रिटायरमेंट में पहले सर्विस के दौरान कुल 200-250 पीएल करवा ली है और अभी उनके 310 पीएल शेष हैं, तो क्या इनमें 300 पीएल हो जाएगी या सिर्फ 15-50 पीएल की ही केस हो पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आपको जितनी पीएल मिलती है उनका आप केस पेमेंट ले सकते हैं। 1 साल के दौरान आपको 15 पीएल का ही केस मिलता है और लास्ट में अधिकतम 300 पीएल का मिलता है। यानी अब आपके 310 तो सर्विस में जुड़ ही नहीं सकती, सर्विस बुक में अधिकतम 300 पीएल ही जुड़ती है। उससे ज़्यादा है तो आप उसका अवकाश के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हाँ, 300 से कम रहती है तो वो आप हर साल 15 पीएल उठा सकते हैं। टोटल का कोई नियम नहीं है, अभी कुल कितनी उठेगी, टोटल आप कितनी भी ले सकते हैं जितनी आपके पास है। सर हमारे घर में बहुत दूर पोस्टिंग मिली है, रीट 2018 कितना इस बार रीसफल कराएं ताकि दूर रहे दोस्तों को थोड़ा पास मिल सके? रीसफल होगा तो ज़रूर ऐसा कुछ होगा। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, वो साथी टेलीग्राम से जुड़े हैं। MSCP की विस्तृत जानकारी तो मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आपको मिल गई होगी, और अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लें, अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है। और टैक्स स्लैब के बारे में कई साथी पूछ रहे हैं भी एक बार न्यू और ओल्ड का क्या रूल है, तो इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर पोस्ट डाल दी थी और मैं बता भी दूं आपको कि जो कर्मचारी हैं वो न्यू और ओल्ड हर साल बदल सकते हैं, किसी भी स्लैब में जिसमें उसको फ़ायदा है वो जा सकता है। हाँ, व्यापारी जो हैं जो व्यापार के दौरान टैक्स भरते हैं तो वो एक बार जो अगर न्यू में आ जाते हैं तो फिर वो ओल्ड में नहीं जा सकते। कर्मचारियों का अवैतनिक अवकाश पूर्ण होने के बाद ज्वाइनिंग की किस प्रक्रिया क्या होगी? अगर आपका आप ज्वाइन कर लीजिए और आपका जो अवैतनिक अवकाश लिया है वो आप सक्षम अधिकारी से उसको स्वीकृत करवा लीजिए। अगर कम दिन का है तो पीओ कर देगा, और 30 दिन या उससे ज़्यादा है तो डीओ, और उसके बाद सक्षम अधिकारी निदेशालय को फॉरवर्ड किया जाता है। सर टीचर में ज्वाइन किया है, 2 साल के लिए WPL चाहिए कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल आप अपनी एप्लीकेशन लिख के पीओ से डीओ को फॉरवर्ड करवाइए और फिर वहाँ से सेक्शन हो जाएगी। उसके बाद ले सकते हैं, या पहले ले लीजिए बाद में सेक्शन करवा लीजिए, उसके लिए आप पहले एप्लीकेशन दे दीजिए। क्या मैं 23 दिसंबर को सीएल ले सकती हूँ? 24 को संडे है और 25 से छुट्टियाँ हैं, तो क्या मुझे 23 की सीएल मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप 23 को सीएल लेते हैं फिर आपको 6 तारीख को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप 6 तारीख को ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपकी उस अवकाश के दौरान आगे और पीछे दोनों पीएल काटी जाएगी, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको भुगतान करना पड़े। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे कमेंट जिनके मैंने जवाब दिए। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट रह गया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।